नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नई रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश की टीम आज इंदौर पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पूरी टीम का भव्य स्वागत किया गया। कल मुंबई को फाइनल में हराने के बाद रणजी ट्रॉफी की नई चैंपियन मध्य प्रदेश की टीम आज इंदौर पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पूरी क्रिकेट टीम का भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। 23 साल बाद मध्य प्रदेश की टीम ने जीत का इतिहास रचा है और काफी सारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। काफी जोश और जुनून के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। रणजी चैंपियंस के स्वागत के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। बहुत बड़ी जीत है। मध्य प्रदेश का क्रिकेट एक समय में जगदाले साहब के समय जिस प्रकार सिरमौर पर था, आज एक बार फिर हमारे नौजवानों ने वो प्रतिष्ठा दिलाई है। आपको बता दें कि कल 41 बार के रणजी चैंपियन मुंबई को मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से हरा दिया था, जिसके बाद आज खिलाड़ी इंदौर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव को लेकर सागर, पन्ना और छतरपुर में रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। सीएम शिवराज ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रखा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने सागर, छतरपुर और पन्ना में धुआंधार रैली और जनसभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने पन्ना में 2 पार्षदों के निर्विरोध जीतने पर खुशी भी जाहिर की। अकेले छतरपुर को 257 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि देने वाला हूँ। इसके अलावा सीएम शिवराज ने छतरपुर और सागर में भी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ट्विटर खेलने में लगी है। जनता के बीच कांग्रेस का अब कोई आधार नहीं है। अब वो तो ट्विटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्विटर ही खेलेंगे। और दोनों ही दलों के बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतरकर अब निकाय चुनाव का माहौल बनाने में जुट गए हैं। आज कमलनाथ निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने सतना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। सतना में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार को जमकर घेरा और सीएम शिवराज से 18 साल का हिसाब मांगा। इस दौरान सतना के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह इससे पहले बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में भी रह चुके हैं। 18 साल भाजपा की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, किसानों की समस्याओं पर मान रहे हो, किसानों का दुख, किसानों के आंसू आप नहीं देख सकते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह ढक चलता है। विधायक को टिकट देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने विधायकों को टिकट दिया है। कमलनाथ के चुनावी सभा में बीजेपी कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और सरकार को जमकर घेरा। निकाय चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर लिया है, जिसमें रोजगार से लेकर वाईफाई तक कई कमिटमेंट शामिल है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के साथ संकल्प पत्र का विमोचन किया। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा निचली बस्तियों के लिए है, तो वहीं दूसरा हिस्सा शहरी और कॉलोनियों के लिए है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में मेयर रोजगार योजना, फ्री वाईफाई जैसी तमाम सुविधाएं शामिल की हैं। मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ। पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग जो बीजेपी कर रही है, इनके पास आज जन समर्थन नहीं है। सारे शहर के लिए
हम इसमें संकल्प पत्र में संकल्प लेकर आए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब धोखा नहीं खाएगी, वो एक बार धोखा खा चुकी है। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए। टिकट वितरण के बाद अब दोनों दल घोषणा पत्र को लेकर भी आमने सामने हैं। जबलपुर में चुनाव हो और नर्मदा की बात ना हो तो फिर ये सियासी दलों के साथ बेईमानी होगी। नर्मदा को लेकर बीजेपी ने जो वादे पिछले निकाय चुनाव में किए थे, वही वादे फिर से इस चुनाव में कर रही है। जबलपुर में निकाय चुनाव आते ही घोषणा पत्र में नर्मदा को स्वच्छ करने का वायदा आ ही जाता है। इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नर्मदा को साफ करने और प्रदूषण कम करने का फिर दावा किया, लेकिन बीजेपी के साल 2015 में हुए निकाय चुनाव में भी यही वायदा था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाने, जल भराव नहीं होने देने से लेकर नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी न मिलने देने का वायदा दर्ज था। अब साल 2022 है और निकाय चुनाव में बीजेपी फिर से वही दावे दोहरा रही है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। 18 वर्षों से ये एक ही बात कह रहे हैं और इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। इनके घोषणा पत्र में से ये 20% कार्य भी पूरे नहीं करते। अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। बहुत बड़ा बेल्ट नर्मदा जी का मध्य प्रदेश से गुजरता है। हुकूमत प्रयास कर रही है कि हम उनको गंदे नालों से मुक्त करें। हुकूमत प्रयास जारी है और लगातार काम कर रहे हैं। मूल सवाल तो वही है, आखिर सियासी दल और नेता अपने घोषणा पत्रों पर अमल क्यों नहीं करते? पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गए जनप्रतिनिधियों ने आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और समरस पंचायत के विकास में भागीदारी बनने पर बधाई दी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और उन्हें सीएम हाउस में आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि इन समरस पंचायतों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने समरस पंचायतों को नशा मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प दिलाया और साथ ही पौधारोपण, बिजली बचाने, स्वच्छता से लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही। आपको बता दें कि एमपी की जनता ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन का इतिहास बनाया है, जिसमें 690 सरपंच और 2,27,041 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो जिस दिन निर्विरोध चुने जाए उसी दिन को तय कर लें गांव का गौरव दिवस, और उस गौरव दिवस में भाव ये पैदा करना है कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पंचायत के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाएगी उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर राशि का वितरण किया जाएगा। 25 जून को पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान में उपद्रवियों के उत्पात मचाने के बाद प्रभावित इलाकों में आज फिर से वोटिंग हुई, जबकि दमोह में 40 लोगों पर नामजद तो ग्वालियर में 50 बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 25 जून को हुए मतदान में कई केंद्रों में बूथ कैप्चरिंग, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अभद्रता और हमले का मामला सामने आया था, जिसके बाद दमोह में 40 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जिले की सलैया हटरी ग्राम पंचायत में जो टीम गई थी, वहां पर काउंटिंग के दौरान लगभग 30 से 40 लोगों पर मतगणना को रोककर वहां के पीठासीन अधिकारी और चुनाव टीम पर हमला करने का आरोप है। काउंटिंग के दौरान लगभग 30-40 लोग आके काउंटिंग प्रोसेस को रोक के मतपेटी छीन के जितने भी लोग जो है उनके विरुद्ध नामजद हम लोगों ने थाने में दर्ज कर दिया। इधर भिंड के पचोखरा में मतदान के दिन हंगामा होने के बाद आज फिर से मतदान कराया गया, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ग्वालियर जिले में भी 7 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान हुआ। बूथ कैप्चरिंग के बाद आज आयोग ने फिर से मतदान करवाया। इधर भिंड में भी मतदान केंद्र में हमला करने के मामले में 50 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ओवैसी के एमपी दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओवैसी के दौरे पर तंज कसा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए 2 दिनों के एमपी दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी के एमपी दौरे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तंज कसा है। विवेक तनखा ने कहा कि ओवैसी सिर्फ कांग्रेस के कुछ वोट काटकर बीजेपी की मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये चाल अब नहीं चलेगी। तनखा ने कहा कि जनता ओवैसी की सच्चाई जान चुकी है। उनका जो पूरा प्रयास रहता है कि कुछ वोट कांग्रेस के काटो जिससे कि बीजेपी जीत सके,
लोग अब समझने लगे ये सब। तो इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में ओवैसी का स्वागत है। एमपी की जनता जानती है कि ओवैसी किस तरह की विभाजन वाली राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में ओवैसी आए या फिर केजरीवाल, जनता बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। स्वागत है ओवैसी जी का, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओवैसी आए चाहे केजरीवाल। ओवैसी के चुनाव प्रचार में कूदने से निकाय चुनाव की जंग अब और दिलचस्प हो जाएगी। प्रदेश में खरीफ सीजन में बीज और खाद नहीं मिलने से किसान बहुत परेशान हैं। मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी खाद की पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा कर रही है। प्रदेश में इस वक्त खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को सोयाबीन के प्रमाणित बीज और खाद की कमी हो रही है। सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने से किसानों को बाजार से खाद और बीज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। खाद और बीज की किल्लत से कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रमाणित बीज का उत्पादन घटा है। 2018 की तुलना में 2021 में आधा रह गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार पंचायत और निकाय चुनाव में व्यस्त है। शिवराज सरकार व्यस्त है प्रचार प्रसार में। यहाँ न बीज की व्यवस्था है, न खाद की व्यवस्था है। जबकि बीजेपी किसान मोर्चा ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए दावा किया कि प्रदेश में कहीं भी किसान को खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। किसानों के बीच में यथार्थ स्थिति को देखे हमारा किसान खुशहाल है और जो जो उसके लिए समस्याएं आएंगी भी तो उसके लिए हम त्वरित निदान कर। निकाय चुनाव के बीच खाद और बीज की किल्लत के मामले को उछालकर कांग्रेस ने इस चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। छिंदवाड़ा में हुई तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया है तो एक निर्माणाधीन पुल भी पूरा बह गया है। छिंदवाड़ा में कल देर शाम हुई 2 घंटे की झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सब्जी मंडी रोड पर निर्माणाधीन पुल बारिश के बहाव में बह गई। इससे दर्जनों कॉलोनियों और दर्जनों गांव का आवागमन बंद हो गया। बोदरी नदी में निर्माण कार्य में लगा जेसीबी भी जल भराव की चपेट में आ गया। जेसीबी चालक को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। शहर के राजनगर इलाके में भी पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। निचले इलाकों में जलभराव होने से सड़कें भी डूब गई। भारी बारिश के बाद जलभराव के चलते छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग 1 घंटे तक बंद रहा।